आइए आज हम बात करते हैं भागलपुर में बना गंगा नदी के ऊपर विक्रमशिला सेतु के बारे में। विक्रमशिला सेतु बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बना एक महत्वपूर्ण पुल है। इसका नाम प्राचीन विक्रमशिला महाविहार के नाम पर रखा गया है, जिसे पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 783 से 820 ईस्वी में बनवाया था। विगत 4 मई 2026 को रात्रि लगभग 1:07 में भागलपुर बरारी के निकट पुल नगोचिया उत्तर की ओर से दक्षिण साइड बरारी की ओर जाएं तो पिलर नंबर 133 के पास का 30 मीटर रोड के प्लेट का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गंगा नदी में समा गया है, जिसके कारण राहगीरों को आप देख पा रहे हैं भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों के लिए फिर पुराने दिन कुछ दिनों के लिए लौट आए हैं, क्योंकि आवागमन का एकमात्र साधन जलमार्ग के द्वारा नाव और जहाज ही रह गया है। नौका परिचालन का समय सीमा प्रशासन की ओर से निर्धारित कर दी गई है। सवेरे 5 बजे से संध्या 5 बजे तक ही परिचालन निर्धारित है, जिसे प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी के साथ इस नियम पालन कराया जा रहा है, जो कि जान माल की सुरक्षा की दृष्टिकोण से बिल्कुल सही भी है। 9 मई एक दिन पूर्व कल ही मुझे आवश्यक कार्य से भागलपुर जाना था। ठीक संध्या 5 बजे घाट पर पहुंचा, पर नियम के मुताबिक मैं भागलपुर जाने से वंचित रह गया। अतः आप लोगों से भी अनुरोध है कि यदि भागलपुर से नगोचिया जाने का योजना बना रहे हो तो समय से पूर्व ही पहुंचें, अन्यथा पछतावा के अलावा आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं विक्रमशिला गंगा सेतु के इतिहास की ओर। निर्माण काल की बात करें तो विक्रमशिला सेतु 1990 के दशक में शुरू हुआ और 2001 में बनकर तैयार हुआ। लागत की यदि बात करें तो लगभग 838 करोड़ रुपए निर्माण कार्य में खर्च हुए। इसकी लंबाई 4 किलोमीटर 700 मीटर अर्थात 4.25 किलोमीटर की है। भारत देश में बिहार राज्य के भागलपुर जिला से होकर गुजरने वाली गंगा नदी के ऊपर बना यह देश का 5वां सबसे लंबा पुल है। यह पुल NH 80 और NH 31 को जोड़ता है। यह भागलपुर को नगोचिया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज से जोड़ता है। गंगा के दोनों किनारों के बीच सड़क दूरी को काफी कम कर दिया है। इस पुल के महत्व की यदि बात करें तो विक्रमशिला सेतु को भागलपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग इस पर निर्भर हैं। किसानों की उपज, भागलपुर का सिल्क उद्योग, मक्का, केला, मछली के परिवहन में बड़ी भूमिका थी इसकी। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार सीमांचल को जोड़ने वाला यह मुख्य लिंक मार्ग है। 2026 में हादसा 4 मई 2026 की रात करीब 1:07 पर पिलर नंबर 133 के पास का 30 मीटर हिस्सा टूटकर गंगा में गिर गया। गनीमत रही कि उस समय पुल पर कोई गाड़ी नहीं थी। प्रशासन ने ट्रैफिक पहले रोक दिया था। हादसे के बाद पूर्वी बिहार का दक्षिण बिहार से संपर्क टूट गया। हिमाचल के भागलपुर, नवगछिया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई। टूटने का कारण यदि बात करें तो इंजीनियरों ने 10 महीने पहले ही एक्सपेंशन ज्वाइंट में गैप की चेतावनी दी थी, लेकिन मरम्मत नहीं हुई। मेंटेनेंस में लापरवाही के आरोप लगे। 25 साल तक सेवा देने के बाद 2026 में टूटा ये सेतु सिर्फ कंक्रीट का ढांचा ही नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी जोड़ता था। आइए विक्रमशिला सेतु की कुछ और गहरी बातें बताता हूं। तकनीकी डिटेल्स और संरचना की अगर बात करें तो डिजाइन 2 लेन का RCC प्लस स्टील गार्डर पुल, दोनों तरफ पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ भी है। कुल लंबाई 4300 मीटर यानी कि 15,400 फीट की कुल लंबाई है। रखरखाव की यदि बात करें तो यह बिहार राज्य पुल निर्माण निगम बिहार सरकार के ऊपर इसके रखरखाव की जिम्मेदारी है। टोल भारी वाहनों और 4 पहिया वाहनों से लिया जाता था। इस सेतु की योजक भूमिका की अगर बात करें तो सड़क नेटवर्क गंगा के दक्षिण तट पर भागलपुर के बरारी घाट को उत्तर तट पर नगोचिया से जोड़ता था। NH लिंक की यदि बात करें तो NH 80 और NH 31 के बीच सीधा संपर्क बनाता था।
आर्थिक असर की यदि बात करें तो भागलपुर का शिल्प उद्योग, नवगछिया का मक्का, कोसी क्षेत्र का केला और मछली सबकी ढुलाई इसी पुल से होती थी। 24 साल में इसने लाखों करोड़ का व्यापार आसान किया। हादसे के बाद का यदि अपडेट हम आप लोगों को देने की कोशिश करें तो बीआरओ अस्थायी मार्ग बना रहा है। आधुनिक ट्रस ब्रिज का प्लान तैयार हो रहा है। 4 लेन नया ब्रिज भी प्रस्तावित है जो भविष्य में ऐसी समस्या का समाधान होगा। ये पुल 2001 से 2026 तक 25 साल चला। 1 लाख से अधिक लोग रोज इससे गुजरते थे। टूटने की वजह गंगा की स्कोरिंग मेंटेनेंस की कमी मानी जा रही है। आइए एक नजर दौड़ाते हैं विक्रमशिला सेतु के टूटने की वजह की ओर। गंगा नदी पर बना भागलपुर में पुल बहुत चौड़ी और गतिशील मार्ग है। यहाँ स्कोरिंग यानी कि नदी का पानी पिलर के आसपास की मिट्टी रेत काट देता है। तेज बहाव पिलर की नींव के पास गहरा गड्ढा बना देता है। धीरे धीरे पिलर खोखला हो जाता है। विक्रमशिला सेतु में पिलर नंबर 133 के पास 30 मीटर हिस्सा इसी वजह से गिरा। 2026 के हादसे से 10 महीने पहले ही इंजीनियरों ने एक्सपेंशन ज्वाइंट में गैप देखकर चेतावनी दी थी। मेंटेनेंस की चूक। एक्सपेंशन ज्वाइंट पुल गर्मी सर्दी में फैलता सिकुड़ता है, इसके लिए गैप रखे जाते हैं। अगर गैप बढ़ जाए तो पुल का वजन सही से बढ़ता नहीं। रिपोर्ट आई है कि 2025 में ही इंजीनियरों ने कहा था कि ज्वाइंट खराब हो रहा है, मरम्मत जरूरी है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। नतीजा 4 मई 26 की रात 1:07 पर पुल का हिस्सा टूट गया। 25 साल में क्या बदला? 2001 में विक्रमशिला सेतु चालू हुआ तो भागलपुर पूर्णिया की दूरी 100 किलोमीटर कम हो गई। 2026 में पुल टूटा तो सीमांचल के 6 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर की लाइफलाइन बंद हो गई। अभी बीआरओ अस्थायी रास्ता बना रहा है। नया ट्रस ब्रिज भी प्लान में है। गंगा पर पुल बनाना चैलेंज है क्योंकि हर साल बाढ़ में नदी अपना रास्ता बदलती है, इसलिए नए पुल में डीप फाउंडेशन प्लस स्कोर प्रोटेक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। विक्रमशिला सेतु कब तक फिर से तैयार हो जाएगा? लोगों में उम्मीद। 4 मई 2026 को टूटने के बाद सरकार ने 3 अलग अलग लेवल पर काम शुरू किया है। टाइमलाइन में है पुराने पुल की मरम्मत 3 महीने। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के मुताबिक जो स्पैन गिरा है उसे दुरुस्त करने में 3 महीने का समय लगेगा, यानी अगस्त 26 तक पुराने पुल का टूटा हिस्सा ठीक हो सकता है। पिलर पूरी तरह सुरक्षित है, सिर्फ एक स्पैन क्षतिग्रस्त हुआ है। तुरंत राहत के लिए बेली ब्रिज कुछ हफ्तों में बनकर तैयार होगा। बीआरओ की मदद से अस्थायी बेली ब्रिज बनाया जा रहा है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसके बाद सीमित वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा ताकि भागलपुर नवगछिया के लोगों की राहत मिले। आज जब मैं नवगछिया से भागलपुर की ओर यात्रा कर रहा था तो मैंने जो है कुछ तस्वीरें वीडियो के माध्यम से कवरेज किया है जिसको आप देख पा रहे हैं। धन्यवाद। इसी तरह बने रहें हर छोटे बड़े खबरों के लिए आप हमारे न्यूज़ 2V डिजिटल लाइव के साथ।